बीआईएसपी पेट्रोल सब्सिडी, ये खबर आजकल हर तरफ गर्दिश कर रही है ना, कि हुकूमत मुस्तहिकीन को कुछ इजाफी रकम देने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि इस खबर में सच्चाई कितनी है और अफवाह कितनी। चलें आज इसी मामले की तह तक पहुंचते हैं और असल हकीकत को सामने लाते हैं। तो हम इस सारी सूरत हाल को कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये पेट्रोल की कीमतों का मसला क्या है, फिर बात करेंगे इस रिलीफ की अफवाह पर, और फिर आएंगे हुकूमत के असल मंसूबे की तरफ। आखिर में ये भी देखेंगे कि कौन लोग इसके हकदार हैं, ये स्कीम काम कैसे करेगी, और सबसे अहम, आपको क्या जानना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी मसले की जिसका सामना तकरीबन हर पाकिस्तानी कर रहा है, यानी ईंधन की ये आसमान से बातें करती कीमतें और इसका हमारी जेबों पर पड़ने वाला बोझ। पेट्रोल की कीमतें एक तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुकी हैं, और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हर घर का माहाना बजट बुरी तरह से हिलकर रह गया है। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, इसकी बड़ी वजह आलमी सतह पर तेल का बहरान है। जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो मुल्क के लिए भी ईंधन दरामद करना नाकाबिले यकीन हद तक महंगा हो जाता है। तो जब हालात इतने मुश्किल हों तो ज़ाहिर है उम्मीद की कोई भी किरण बहुत बड़ी लगती है। इसी माली दबाव के बीच एक नए सरकारी रिलीफ प्लान की खबरें फैलना शुरू हो गईं। और यही वो एक सवाल है जो आजकल हर एक की जुबान पर है। क्या वाकई बीएसआईपी के मुस्तहिकीन को 3,000 रुपए की पेट्रोल सब्सिडी मिलने वाली है? चलिए जरा गहराई में जाकर इस अफवाह की सच्चाई को तलाश करते हैं। तो फिर अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि हुकूमत का असल मंसूबा है क्या, सरकारी तौर पर क्या कहा गया है और क्या होने जा रहा है। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पूरे 100 अरब रुपए का एक रिलीफ फंड मंजूर किया गया है। और ये रकम कहां से आई? अपने ही तरक्याती बजट में कटौती करके, ताकि आवाम को ईंधन की कीमतों में कुछ इस्तेहकाम मिल सके। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तब्दीली आई है हुकूमत की सोच में। पहले क्या होता था, सबको एक जैसी सब्सिडी मिलती थी, चाहे कोई बड़ी गाड़ी वाला हो या मोटरसाइकिल वाला। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इमदाद सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें वाकई इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी को कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी। और जब भी ऐसी टारगेटेड मदद की बात आती है तो हुकूमत का सबसे बड़ा और आजमूदा जरिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी बीआईएसपी, जो इस वक्त भी मुल्क के तकरीबन 90 लाख खानदानों की मदद कर रहा है। तो फिर सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि इस नई सब्सिडी का असल हकदार आखिर है कौन? क्या ये सब बीएसआईपी वालों के लिए है या कहानी कुछ और है? देखें, ये जो अफवाहें हैं ना, ये गालिबन एक पिछली स्कीम की वजह से फैली हैं जिसे 786 स्कीम कहा जाता था। इसमें वाकई बीआईएसपी खानदानों को ईंधन के लिए नकद रकम मिली थी। लेकिन, और ये बहुत अहम है, सरकारी ज़राए बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि ये जो नया मंसूबा है ये पिछली स्कीमों से बिल्कुल अलग है और इसका मकसद भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये मंसूबा खास तौर पर किसके लिए है? ये बनाया गया है मोटरसाइकिल चलाने वालों और कमर्शियल रिक्शा ड्राइवर्स के लिए, यानी ये तमाम बीआईएसपी मुस्तहिकीन के लिए नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि मदद किसे मिलेगी। अब सवाल यह है कि ये मदद सही लोगों तक पहुंचेगी कैसे? उसका तरीक़ेकार क्या होगा? जो तजवीज़ ज़ेरे गौर है वो ये है कि हर अहल शख्स को हर महीने 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाए, यानी एक माहाना कोटा मुकर्रर किया जाएगा। और ये सारा अमल टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। एक नई मोबाइल ऐप बनाई जाएगी जिस पर रजिस्ट्रेशन होगी, फिर एक डिजिटल वाउचर या क्यूआर कोड मिलेगा जिसे मखसूस पेट्रोल पंप्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे शफाफियत भी रहेगी और धोखाधड़ी का इम्कान भी कम होगा। और आखिर में सबसे अहम बात, अगर ये मंसूबा शुरू होता है तो इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, रजिस्ट्रेशन अभी खुली तो नहीं है, लेकिन हुकाम का मशवरा है कि अगर कोई समझता है कि वो अहल हो सकता है तो बेहतर है कि अपना शनाख्ती कार्ड, गाड़ी के कागजात जो अपने नाम पर हों, ड्राइविंग लाइसेंस और एक फ़ाल मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें तैयार रखें। खुद पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने इस बात की तस्दीक की है कि मंसूबा बन रहा है और इस पर काम जारी है, लेकिन इसकी हतमी तफसीलात क्या होंगी और ये कब शुरू होगा, इसका ऐलान होना अभी बाकी है। और ये सारी सूरत हाल एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या सबको थोड़ी थोड़ी इमदाद देने के बजाय सिर्फ ज़रूरतमंदों को निशाना बनाकर मदद देना ही पाकिस्तान में सरकारी इमदाद का मुस्तकबिल है? ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले वक्त में बहुत अहम होगी।